गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज हम 11th अकाउंटिंग का चैप्टर 2 के लिए मूव ऑन करेंगे और चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हैं जिसके बेस पे हम आगे अकाउंटिंग करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है इंटाइटिटी। इंटाइटिटी मीन हर किसी इंडिविजुअल की, हर किसी बिजनेस की और हर किसी बिजनेसमैन की अलग अलग इंटाइटिटी होती है। यही रीज़न है कि हम जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ही हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। अगर किसी बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई ट्रांजैक्शन की है तो हमारे वो अकाउंटिंग में, बिजनेस अकाउंटिंग में वो नहीं आएंगी, उनकी एंट्री नहीं होगी। आगे है हमारा स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस मीन हम जो भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करते हैं वो ही हमारी अकाउंटिंग में इंक्लूड होंगी। जो ट्रांजैक्शन पर्सनल यूज के लिए कोई ओनर करेगा तो उसे हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थर्ड है हमारा असेट्स। असेट्स वो रिसोर्सेज और वो मटेरियल होता है जो हम बिजनेस को चलाने के लिए यूज करते हैं। और असेट्स जो है हमारे करंट असेट्स भी हो सकते हैं और नॉन करंट असेट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हमारी लैंड हो गया, हमारा मशीनरी हो गया, हमारा स्टॉक हो गया, हमारा कैश हो गया, हमारे क्रेडिटर्स हो गए, ये हमारे असेट्स होंगे। तो नॉन करंट असेट्स कौन कौन से होते हैं और करंट असेट्स कौन से होते हैं। नॉन करंट असेट्स में भी दो तरीके के होते हैं हमारे टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स कौन से होते हैं? जो हमारे, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। जैसे कि हमारी मशीनरी हो गई, लैंड हो गया, इनको हम देख सकते हैं ना, हम टच कर सकते हैं। तो ये हमारे टेंजिबल एसेट्स। और नॉन टेंजिबल एसेट्स वो होंगे जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हम एसेट्स के तरीके से ही उन्हें देखेंगे। जैसे कि हमारे गुडविल हो गई, हमारा पेटेंट्स हो गए, या फिर हमारा ट्रेडमार्क हो गया, ये हमारे एसेट्स में ही आते हैं। ठीक है। करंट एसेट्स हमारे कौन से होते हैं? करंट एसेट्स हमारे वो होते हैं जिन्हें हम सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे डेटर्स हो सकते हैं, या हमारा स्टॉक होता है तो उन्हें बेच के हम उनका कैश में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हमारे करंट एसेट्स हो गए। और एग्जांपल्स हमारे करंट एसेट्स के हैं, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज हो गए, हमारे शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, एडवांस हो गए, ये हमारे करंट एसेट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइबिलिटीज हमारी वो ऑब्लिगेशंस होती हैं जो हमें नियर फ्यूचर में पे करनी होती हैं। तो लाइबिलिटीज भी दो तरीके की होती हैं, करंट लाइबिलिटीज होती हैं और नॉन करंट लाइबिलिटीज होती हैं। करंट लाइबिलिटीज वो होंगी जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए कुछ कहीं से उधार लिया है, या फिर हमें कुछ करंट किसी को पे करना है, कोई प्रोविजन देने हैं, तो वो हमें करंट लाइबिलिटीज होंगी। जो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए लोन होंगे, या लॉन्ग टर्म के लिए हमने किसी से उधार लिए हैं, या फिर हमने कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लिए हैं, तो वो हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज होंगी। स्टूडेंट्स, आगे है हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल वो इन्वेस्टमेंट है जो हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं, बिजनेस को खड़ा करने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूं तो मुझे इन्वेस्टमेंट के तरीके से यूज करनी होगी कैपिटल। कुछ अमाउंट हमारा लगाना होगा, तभी हम आगे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे है हमारा सेल्स। सेल्स क्या है? सेल्स हमारा वो रिवेन्यू है जो हम अपने गुड्स को बेच के, हम सर्विसेज को बेच के हम जो जनरेट करते हैं वो हमारा सेल्स हो गया। सेल्स भी दो तरीके की हो सकती हैं, कैश सेल्स भी हो सकती हैं, क्रेडिट सेल्स भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, 7th है हमारा रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या चीज है? इनकम। इनकम मतलब हम अपने गुड्स को बेच के या फिर हम अपने सर्विस प्रोवाइड करके अपने कस्टमर्स को जो हम मनी अर्न करेंगे वो हमारा रिवेन्यू होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक्सपेंसेस पे। एक्सपेंसेस वो अमाउंट होता है जो हम रिवेन्यू जनरेट करने के लिए स्पेंड करते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया रेंट, हो गए हमारे वेजेस, हो गए हमारी सैलरीज हो गई। आगे आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होता है जो हम किसी बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हमने अगर लैंड खरीदा, या कोई हमने प्रॉपर्टी खरीदी, या फिर हमने कोई मशीनरी खरीदी, वो हमारे एक्सपेंडिचर में आएगा। एक्सपेंडिचर में क्यों आएगा? क्योंकि हमें उससे बेनिफिट होने वाला है, उससे हम आगे मनी जनरेट करेंगे। ठीक है। एक्सपेंडिचर भी अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो अमाउंट जो हम यूज कर रहे हैं किसी पर्पस से, किसी बेनिफिट के लिए, और वो बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर रिसीव हो जाता है, तो वो हमारा आएगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। और जो हमें बेनिफिट 1 ईयर के बाद में मिलेगा वो हमारा आएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है। क्लियर हो गया? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि हमने मशीनरी खरीदी या फिर फर्नीचर खरीदा, तो उसका यूज जो है, उसका
बेनिफिट सिर्फ हमें एक साल नहीं मिलेगा, हमें कई सालों तक मिलेगा, जब तक वो डेप्रिशिएट हो गए वो मशीनरी की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे कि हमें विद इन 1 ईयर में उसके बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि हमने कोई स्टॉक खरीदा, स्टॉक या फिर हमने कोई गुड्स खरीदे, उस पर गुड्स की परचेज करी, तो वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। आगे मूव ऑन करते हैं। आगे है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट वो होता है जो कि हमें एक्सपेंसेस सारे काटने के बाद, अपने एक्सपेंडिचर काटने के बाद जो हमें अमाउंट रिसीव होता है वो हमारा एज ए प्रॉफिट माना जाता है। ठीक है। 11th है हमारा गेन। गेन क्या चीज हुई? प्रॉफिट तो हमारा वो था जो हम बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड, जो हमें सेल्स करने के बाद प्रॉफिट मिलता है वो अमाउंट हमारा वो प्रॉफिट होता है। लेकिन गेन वो होता है जैसे कि जैसे सपोज हमारी मशीनरी है हमारे पास और हमारे पास उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी है, ठीक है, अब उनसे हम सेल करने जाएंगे मार्केट में, तो हमें जो गेन होगा, जो हमें पैसे मिलेंगे, जो हमें अमाउंट मिलेगा, वो हमारा गेन के अंतर्गत है। आगे है हमारा लॉस। लॉस क्या चीज है? एक्सपेंसेस करने के बाद जो हमें रिवेन्यू की जगह अगर हमें लॉस हो रहा है, अगर हमारा 13 डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट हमारा वो डिडक्शन है जो हमें अपनी गुड्स को सेल करते हुए मिलता है। और डिस्काउंट भी जो है हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हमें जिस टाइम हम ट्रेड करते हैं, जिस टाइम हम सेल कर रहे हैं, तो हम उस टाइम हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। लेकिन जब हम कैश पेमेंट कहीं से ले रहे हैं अपने डेटर्स से, उस टाइम पे हम जो डिस्काउंट देंगे वो हमारा आएगा कैश डिस्काउंट में। आगे आते हैं वाउचर। वाउचर क्या है? वाउचर एक वो एविडेंस पेपर है जिसके बेस पे हम आगे जो भी सेल कर रहे हैं उसकी पेमेंट लेंगे, या फिर हमें कहीं से कुछ पेमेंट मिल रहा है तो हम उसको वहां पे शो करेंगे, तो वो एक हमारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा। वो पेपर होगा हमारा जो हमारा एविडेंस है। वो उसमें लिखा होगा कि हमने कितना कैश दे दिया है या हमें कितना कैश लेना है। हमने जब हम क्रेडिट पे लेंगे तब हमें वो रिसीव हो सकता है, या फिर हम किसी को क्रेडिट पे सेल करेंगे तब हम उसको वाउचर काट के देंगे। तो ये हमारा होते हैं वाउचर। तो स्टूडेंट्स, गुड्स हमारा क्या है? गुड्स हमारे वो कॉमोडिटी, वो प्रोडक्ट है, वो आर्टिकल है जो हम ट्रेड करने के लिए यूज करेंगे। और हर किसी के लिए वो कॉमोडिटी अलग अलग हो सकती है। कोई किसी के लिए वो गुड्स होंगे और किसी के लिए वो एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई स्टेशनरी की शॉप चला रहे हैं और हम उसमें पेन्स खरीदते हैं और पेंसिल्स खरीदते हैं, इरेजर खरीदते हैं, ये हम उस स्टेशनरी बिजनेस अगर मैन होगा तो वो उसे गुड्स में इंक्लूड करेगा। लेकिन अगर हम कोई और बिजनेस कर रहे हैं, जैसे सपोज हमारा बिजनेस में है, तो अगर हम वहां पे स्टेशनरी खरीदते हैं तो वो हमारे एक्सपेंसेस में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम फर्नीचर का हमारा बिजनेस है और फर्नीचर के बिजनेस के लिए मैं कोई चेयर बना रही हूँ या फिर टेबल बना रही हूँ, तो वो हमारे बिजनेस में आएगी, गुड्स में। वो हमारे गुड्स क्या होंगी? हमारे बिजनेस में इंक्लूड होंगी। लेकिन अगर हम ऑफिस के लिए अपने चेयर्स ले रहे हैं, टेबल्स ले रहे हैं किसी और बिजनेस में, तो वो हमारे एक्सपेंसेस में आएगा। ठीक है, तो ये गुड्स का डिफरेंस समझ आ गया। गुड्स किस लिए? गुड जो बिजनेस में हम कॉमोडिटीज, प्रोडक्ट और आर्टिकल हम किसी रीसेलिंग के लिए या ट्रेड के लिए यूज कर रहे हैं, वो हमारे गुड्स होंगे। आगे आता है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग वो अमाउंट है जो कोई ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करता है। जैसे कि मेरा कोई बिजनेस है और मैं अपने पर्सनल यूज के लिए कोई उसमें से बिजनेस में के कैश में से कैश ले रही हूँ या मैं अपने बैंक से पेमेंट कर रही हूँ, तो वो मेरे ड्राइंग्स में जाएगा। ठीक है। 17th में आते हैं। 17 तो आप परचेज है। परचेज हमारे वो एक्सपेंसेस हैं जो हम किसी बिजनेस में अपने गुड्स को खरीदने के लिए कर रहे हैं। और इसमें भी हमारे दो तरीके के परचेज होंगे। जैसे सेल्स दो तरीके की थी, ऐसे ही परचेज भी दो तरीके की हो सकती है। हम कैश परचेज भी ले सकते हैं, हम क्रेडिट परचेज भी ले सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आगे हमारा आते हैं डेटर्स। डेटर्स कौन है? हमारे देनदार, जिनको हमने उधार सामान दिया है वो हमारे डेटर्स होंगे। ठीक है। कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो हमें विद इन द टाइम हमें पेमेंट दे देते हैं, और कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो लंबे टाइम तक हमसे उधारी काम चलता है, जिनका कुछ पेमेंट उन्होंने कैश हमें दे दिया और फिर उसके बाद वो क्रेडिट पे सामान लेते रहते हैं। तो ये हमारे डेटर्स हो गए। ठीक है। 20 आ गया हमारे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब हमारे लेनदार, जिनसे हम क्रेडिट पे सामान लेते हैं। हम अपने बिजनेस में सब सामान कैश ही नहीं लेते, हम क्रेडिट पे भी लेते हैं। कुछ अमाउंट फिर उनको कैश दे देते हैं, फिर हम और उधार सामान ले लेते हैं, उनकी पेमेंट पुरानी दे देते हैं। तो हम इस तरीके से बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। तो इसमें हमारे क्रेडिटर्स होते हैं जो हमसे पैसे लेंगे। तो ये हमारे हो गए क्रेडिटर्स, जिनसे हमने पैसा उधार, जिनसे हमने